आत्म नमस्ते। मैं हूँ संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज के टॉपिक में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि क्यों हम हमेशा कठिनाइयों का सामना करते हैं हमारे जीवन में, क्यों चीज़ें हमेशा हमारे मुताबिक नहीं होती, क्यों हम हमेशा जीवन में असफल रहते हैं और क्यों हम हमेशा भगवान को याद करना भूल जाते हैं। इसके पीछे का कारण तो आइए मैं आज आपको एक कहानी के माध्यम से ये प्रसंग समझाना चाहूंगी। प्रसंग है उद्धव और कृष्ण के बीच में हो रहे संभाषण का। उद्धव जो है बचपन से लेके जब तक कृष्ण अपने अवतार में थे तब तक वो हर वक्त उनके साथ रहे, हमेशा उनके सारथी बने। हर लीला में उन्होंने कृष्ण को देखा और बहुत नजदीक से देखा, मगर उद्धव के मन में हमेशा कुछ सवाल थे कृष्ण को लेके कि कृष्ण हमेशा जो है उनकी कथनी कुछ है और वो करते कुछ है, वो बोध कुछ करते हैं और एक्चुअल में वो करते कुछ और है। ये संशय हमेशा उद्धव को था, लेकिन वो कभी कृष्ण को पूछ नहीं पाए। एक दिन जब उद्धव और कृष्ण एकांत में बैठे थे तो उस वक्त श्री कृष्ण ने उद्धव से ये आग्रह किया कि उद्धव, इस अवतार में न जाने कितने लोगों ने मुझसे वर मांगे, न जाने मैंने कितने लोगों के आकांक्षाओं को, इच्छाओं को पूरा किया, न जाने कितने लोग मुझसे कुछ ना कुछ मांगते रहे, लेकिन आप ही ऐसे हो उद्धव जिसने मुझसे अभी तक कुछ नहीं मांगा और इस चीज़ का मुझे बहुत दुख है। अगर देखो, अभी मेरा ये अवतार समाप्त होने का समय आ गया है, मुझे अभी वापस अपने धाम जाना पड़ेगा। तो अपने धाम जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मुझसे कुछ मांगो ताकि मैं आपको दे सकूं। तो उद्धव के मन में वैसे भी बहुत सवाल थे। तो उद्धव ने हाथ जोड़ के ये कहा कि कृष्ण, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आपसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। कृष्ण, क्या आप दोगे? तो इस पर कृष्ण ने कहा, क्यों नहीं उद्धव, मैं जरूर दूंगा। जब कुरुक्षेत्र की लड़ाई हो रही थी, वहां मैंने जो अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वो भगवत गीता के नाम से जानी जाएगी। और आज जो मेरे और आपके बीच में जो ये संभाषण हो रहा है, जो मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा, इसको आगे जाके उद्धव गीता के नाम से जाना जाएगा। तो मैं आपको ये पूरा अवसर देता हूं कि आप मुझसे प्रश्न पूछो और मैं क्या करूं, आपके प्रश्नों का समाधान दूं। तो उद्धव ने कहा, सबसे पहला प्रश्न कि कान्हा, आप मुझे ये बताइए कि सच्चा मित्र कौन होता है? तो उस पर कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, उद्धव, सच्चा मित्र वही होता है जो अपने मित्र की कोई भी कठिनाई में बिना बुलाए, बिना निमंत्रण वहां पहुंच जाए और यथाशक्ति अपने सामर्थ्य के हिसाब से उसकी मदद करे, उसकी रक्षा करे। वही होता है सच्चा मित्र। इस पर उद्धव ने बोला, कान्हा, फिर ये जो पांडव है ये भी तो आपको अपना सच्चा मित्र मानते हैं। ये आपको हमेशा अपना आपद बांधव मानते रहे कि हर आपदा में आप उनकी रक्षा करेंगे। फिर कान्हा, आपने पांडवों की रक्षा क्यों नहीं की? आप चाहते थे तो आप महाभारत की लड़ाई नहीं होने देते। आप चाहते थे तो आप पांडवों के पक्ष में सब कुछ कर सकते थे, क्योंकि कान्हा, आप स्वयं त्रिकालदर्शी हो, आप इतने ज्ञानी हो, आपको पता था कि आगे क्या होने वाला है और आप इसको कैसे रोक सकते हैं। फिर भी कान्हा, आपने कोई भी प्रसंग को रोका नहीं, सब कुछ होते हुए देखते खड़े रहे। आप चाहते थे तो पांडवों के साथ इंसाफ करके धर्म की स्थापना पहले ही कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। क्यों कान्हा? ऐसे आप इतने कठोर दिल कैसे हो गए? आपने एक धर्म के रास्ते पर चलने वाले पांडवों को क्यों इतनी कठिनाइयों का सामना करने दिया? क्यों नहीं आप मतलब उनके प्रॉब्लम्स को जल्दी से सॉल्व क्यों नहीं किया? इस तरह से उद्धव का प्रश्न था और उनके आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि ये हर उस साधारण मनुष्य के सवाल है श्री कृष्ण के लिए जिन्होंने भी महाभारत देखी है। हर कोई कृष्ण से ये जानना चाहेगा कि क्यों नहीं उन्होंने महाभारत की लड़ाई रोकी, क्यों उन्होंने ये सब कुछ होने दिया। उस पर कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, उद्धव,
आपने बहुत अच्छा सवाल किया उद्धव। जब महाभारत में जब ये प्रसंग रखा गया कि वो चौसर का खेल खेलेंगे, तो उस वक्त जो दुर्योधन थे उन्होंने अपने बुद्धि का प्रयोग किया। उनके पास बल और धन के साथ साथ बुद्धि भी थी। उन्होंने अपने बुद्धि का प्रयोग किया, अपने विवेक का प्रयोग किया। और यहाँ जो हमारे युधिष्ठिर थे, धर्मराज के नाम से इनको मैं पूरे स्टोरी में संबोधित करूंगी, उनको धर्मराज भी कहा जाता था, युधिष्ठिर को। तो धर्मराज जो थे इनके पास बहुत सारा वैभव था, राजपाट था, सब कुछ था, लेकिन इन्होंने अपने विवेक से काम नहीं लिया। उन्होंने कहा उद्धव, जब ये तय हुआ कि चौसर का खेल खेलेंगे, उस वक्त जो डिसीजन युधिष्ठिर ने लेना चाहिए था उन्होंने नहीं लिया। क्योंकि ये जो दुर्योधन थे इनको पता था कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास राज्य है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं चौसर का गेम खेलना नहीं जानता हूं, मुझे नहीं पता ये खेल कैसे खेलते हैं। तो उन्होंने ये तय कर लिया था कि हमारी ओर से कौन ये खेल खेलेगा, मामा शकुनी खेलेंगे हमारी ओर से। उस वक्त धर्मराज चाहते तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके वो ये कर सकते थे कि उनकी ओर से, पांडवों की ओर से कौन ये खेल खेलेगा, स्वयं कृष्ण। लेकिन उन्होंने ये निर्णय नहीं लिया। इसके ऊपर उन्होंने ये प्रार्थना की अपने मन में कि ये चौसर का खेल मैं खेलने वाला हूं, ये कृष्ण को पता नहीं चलना चाहिए और कृष्ण यहां नहीं आना चाहिए। मैं वहीं सभा के बाहर खड़ा था, मैं इंतजार कर रहा था कि कोई मुझे बुलाए तो मैं अंदर जाऊं, लेकिन मुझे धर्मराज ने अपने प्रार्थनाओं से बांध के रखा कि मैं वहां नहीं आ सकता, और मैं विवश था, बिना बुलाए मैं नहीं जा सकता था। आप मुझे बताओ उद्धव, अगर उस दिन पांडवों के ओर से मैं खेलता तो क्या शकुनी वो पासे फेंक पाता जो वो फेंकना चाहता था? क्या मैं वो पासे नहीं फेंकता जो पांडवों के लिए चाहिए? तुम्हें नहीं लगता कि ये जो खेल था वो कुछ और ही रूट ले लेके वो कुछ और ही शक्ल में खत्म होता? लेकिन यहाँ पे धर्मराज ने मुझे बांध रखा था, उसके ऊपर उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, यहाँ तक कि अपने भाइयों को दांव पे लगा दिया। जब अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव ये भी दांव पे लगे, तब भी इन चारों में से भी किसी ने मुझे याद नहीं किया। वो लोग अपनी किस्मत को कोस रहे थे और कौरवों के ऊपर गुस्सा हो रहे थे। उन्होंने मुझे याद नहीं किया। यहां तक कि द्रौपदी के जब केश धर के दुशासन उन्हें भरी सभा में लेकर आ रहा था, उस वक्त भी द्रौपदी ने मुझे याद नहीं किया। वो सभा में आके वाद विवाद करने लगी सबके साथ, और जब सच में सारे पूरी पानी सर के ऊपर से बहने लगा, जब दुशासन ने प्रयास किया उनकी चीर हरण का, उस वक्त उनकी बुद्धि चमकी और उन्होंने मुझे याद किया, हरि अभयम करके। उस वक्त मैं दौड़ा दौड़ा पहुंचा वहां पे, क्योंकि मुझे बुलाया गया था। मैं उस क्षण का तो इंतजार कर रहा था कि कोई मुझे बुलाए तो मैं वहां पहुंचूं, और मैंने द्रौपदी की रक्षा की। तो उस पर उद्धव कहने लगे, अच्छा तो आपको लगता है कि आपने द्रौपदी की रक्षा की, आपने पांडवों के साथ तो कुछ नहीं किया, आप तो उनके फेवर में तो आपने कुछ नहीं किया। तो इस पर कृष्ण बोले, अगर वो मुझे याद करते तो मैं वहां जरूर जाता, लेकिन उन्होंने जानबूझ के जो है धर्मराज ने मुझे इस पूरे प्रसंग से हटा के रखा। तो उस पर उद्धव बोले, अच्छा तो कृष्ण, आप ये कह रहे हैं कि आप केवल वहीं जाते हैं जहां आपको बुलाया जाता है, फिर वो कोई कितनी भी कठिनाइयों में हो, कैसे भी विषम परिस्थितियों में हो, आप वहां नहीं जाएंगे अपने से? तो इस पर वापस कृष्ण मुस्कुराए और फिर बोले, उद्धव देखो, मैं हर प्रसंग में हर एक व्यक्ति के साथ एक साक्षी के रूप में हमेशा खड़ा रहता हूं, लेकिन मैं कभी भी कर्मों के बीच में नहीं आता, क्योंकि इस पृथ्वी लोक में आया हुआ हर व्यक्ति कर्म से बंधा हुआ है और उनको अपने कर्मों का फल
हमेशा भुगतना पड़ता है, और कर्मों के बीच में नहीं आना ही भगवान का सही अर्थ है। तो मैं वहां सिर्फ खड़े रह के साक्षी बन के वो सब देखता हूँ कि क्या घटित हो रहा है, कौन कैसे कर्म कर रहा है। तो उस पर उद्धव बोले, ओ कान्हा, इसका मतलब ये है कि आप हमारे साथ भी खड़े रहेंगे और साक्षी बन के हर उस चीज को देखेंगे। हम कितनी ही गलतियां कर रहे हैं, आप हमें सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे। इनफैक्ट हम गलतियों पे गलतियां करते जाएंगे, हमारे कर्म हम बिगाड़ते जाएंगे और आप केवल देखते रहोगे कान्हा। तो उस पर कृष्ण फिर मुस्कुराए, बोले, उद्धव, मेरी बात की गहराई को समझो, मैं क्या कह रहा हूं। अगर आपको ये पता है कि मैं आपके हर प्रसंग में, आपके हर एक सिचुएशन में, आपकी जीवन की हर एक घटना में साक्षी बन के आपके साथ खड़ा हूं, जब आपको ये रियलाइज हो रहा है, तो उद्धव फिर आप गलती कैसे करोगे? फिर आप कोई गलत काम कैसे करोगे? कैसे आप किसी की निंदा करोगे? कैसे आप किसी को हानि पहुंचाओगे? कैसे आप किसी का गलत करोगे? कैसे आप एक अधर्म का काम करोगे जब आपको पता है कि कृष्ण यहाँ पे इस वक्त खड़े हैं साक्षी बन के? तो आप कैसे गलत करोगे उद्धव? क्योंकि आप ये बार बार भूल जाओगे कि कृष्ण यहाँ पे साक्षी बन के इस क्षण में खड़े हैं, तो आप कैसे गलत करोगे? धर्मराज को भी यही गलतफहमी हो गई थी कि कृष्ण सिर्फ फिजिकली ही हर जगह रह सकते हैं, लेकिन धर्मराज ये भूल गए थे कि कृष्ण चाहे कहीं पर भी रहे, वो कण कण में है, वो हर जगह है, और उन्हें हर जगह का ये संज्ञान होता है कि वो कहाँ पे क्या घटित हो रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है। मुझे इन सब चीज़ों का ज्ञान होता है, मैं हर जगह साक्षी बनकर खड़ा रहता हूँ। लेकिन धर्मराज ये भूल गए, उन्होंने अपना विवेक का प्रयोग नहीं किया और उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया। उस पर उद्धव गदगद हो गए, उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वो कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु, मैं तुम्हारी लीला को नहीं समझ पाया। हम कितने अज्ञानी हैं, हम ये भूल जाते हैं कि स्वयं भगवान हमारे हर प्रसंग में साक्षी बन के खड़ा है। तो कैसे हम गलत काम करें, कैसे हम ये भूल जाए कि इस कठिनाई से हम कभी बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि वो स्वयं तारनहार, वो कान्हा हमारे साथ है। कैसे हम हमारे कर्मों को गलत करें, कैसे हम किसी के लिए बुरा करें, कैसे हम किसी की निंदा करें, कैसे हम किसी के लिए बुरे शब्द अपशब्द कह के हमारे कर्मों को बिगाड़ें। तो ये कहानी के माध्यम से मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि स्वयं भगवान हमेशा आपके साक्षी बन के, आपको लगता है आप कुछ काम कर रहे हैं और आपको कोई नहीं देख रहा है, किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने किसको धोखा दिया, आपने किसके लिए क्या बातें कही, किसी को पता नहीं चलेगा कि आप आपके मन में किसके लिए क्या कपट रख रहे हो। लेकिन वो स्वयं आपको हमेशा देख रहा है, वो स्वयं आपके साथ साक्षी बन के खड़ा है। आपके अंतर मन में क्या चल रहा है, हो सकता है वो सामने वाले को पता ना चले, लेकिन उसे ज़रूर पता होता है कि आपके अंतर मन में क्या सोच चल रही है। किसी को भी कर्म से, वचन से भी, अगर हम विचार से भी अगर हम किसी के लिए बुरा भी सोचते हैं, तो वो हमारे लिए एक बुरे कर्म में तब्दील हो जाता है। तो आज से मैं आप लोगों को ये मैसेज दे रही हूँ ये वीडियो से कि हर वक्त आपके साथ वो स्वयं परमात्मा साक्षी बन के आपके हर एक सिचुएशन में आपके साथ खड़ा है। जब आपको इस चीज़ का ज्ञान हो जाएगा ना, आप बिल्कुल भी अपने जीवन में कुछ भी गलत नहीं करेंगे, आपके कर्म आप सुधारते जाएंगे। आप जानबूझ के कभी भी किसी के लिए भी गलत कार्य नहीं करेंगे, ना गलत कहेंगे, क्योंकि आपको ये ज्ञान होगा कि स्वयं परमात्मा, स्वयं कान्हा हमारे साथ खड़े हैं साक्षी बन के। उन्हें पता है, पल पल की खबर वो रख रहा है। और जब भी जीवन में कोई भी प्रसंग आ जाए, तो दिल खोल के पहले उससे प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आप हमारे जीवन में आइए और ये जो संघर्ष हम
हमारे सामने आया हुआ है, इसमें से हमें बाहर निकालिए और देखिए किस तरह से आपकी मुश्किलें अपने आप हल होते जाएगी। लेकिन ऐसा ही होता है, हम हर प्रसंग में उसको भूल जाते हैं और हम अपने ही दिमाग लगा के उस उलझनों में और उलझते जाते हैं। कर्म कहीं ना कहीं इसके लिए कारक है, हमारी समस्याओं के लिए, हमारे जीवन में जो घटित हो रहा है उसके लिए हमारे कर्म कारक ज़रूर है। लेकिन अगर आज से हम ये संज्ञान में ले ले कि स्वयं प्रभु हमारे साथ हर वक्त खड़े रहते हैं और वो हर चीज़ उस चीज़ के साक्षी है जो हम कर रहे हैं, राइट, तो हम जीवन में कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। और हर एक प्रसंग में आप अपने जीवन में भगवान को पहले रखिए, उस डिवाइन पावर्स को पहले रखिए, जिसे हम डिवाइन एनर्जीज कहते हैं, उसे आप पहले रखिए। आप जीवन में कभी भी पछताओगे नहीं और आपके जीवन में आप कभी भी समस्याओं से घिरोगे नहीं और आपका जीवन एक सुखमय रूप में अपने आप को ढालता चला जाएगा। जब आप हमेशा ये ज्ञान रहेगा आपको कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, चाहे किसी और को पता हो ना हो, लेकिन स्वयं कृष्ण, स्वयं भगवान मेरे साथ खड़े हैं मेरी साक्षी बन के, और वो हर चीज़ को नोट कर रहा है, हर चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहा है और उसके हिसाब से मेरा आने वाला कल जो है डिज़ाइन होने वाला है। क्योंकि सब कुछ कर्म प्रधान है कलयुग में, जैसे आपके कर्म वैसा आपका जीवन। तो मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको केवल यही मैसेज देना चाह रही हूँ कि पुट गॉड फर्स्ट, देन यू विल नेवर बी लास्ट। इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं क्लोज करती हूँ। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और बहुत सारे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। आत्म नमस्ते।